अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो मेरी इस बात को एकदम ध्यान से सुनना। आपने भी कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि मुझे भी एक YouTube चैनल शुरू करना चाहिए, लेकिन किसी कारण की वजह से आप अभी तक शुरू नहीं कर पाए हो। जब आपकी YouTube की फीड में ऐसे छोटे छोटे क्रिएटर्स आते हैं जिनकी वीडियोस पर हजारों में लाखों पर व्यूज है, तो ये चीज आपने जरूर सोची होगी कि यार शायद मैं भी ऐसी वीडियोस बना पाऊं या फिर मेरी वीडियोस के ऊपर भी ऐसे व्यूज आ जाएं। 2027 आने में सिर्फ 6 महीने बचे हैं और अगर आप इन 6 महीनों के अंदर अपना खुद का एक YouTube चैनल चालू करते हैं, इसलिए नहीं कि आपको पैसे अर्न करने हैं या फिर वीडियो को वायरल करना है, लेकिन इसलिए कि आप अपनी एक खुद की स्किल्स को डेवलप कर पाओ, अपनी खुद की एक पर्सनल ब्रांड बना पाओ, लोग आपकी ब्रांड वैल्यू समझ पाए। सोचो, एक क्रिएटर है जिसने 2021 में YouTube शुरू किया और दूसरी तरफ एक क्रिएटर है जिसने 2027 में YouTube शुरू किया। 5 साल बाद कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? मुझे लगता है शायद जिसने पहले शुरू किया है वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा, यानी वो इंसान जो पहले स्टार्ट कर चुका है। और यहाँ पर रीजन सिर्फ एक है, टाइम ने उसके लिए काम किया है। उसकी वीडियोस कंपाउंड हुई, उसका एक्सपीरियंस कंपाउंड हुआ, उसकी ऑडियंस कंपाउंड हो गई और सबसे बड़ी बात उसका कॉन्फिडेंस कंपाउंड हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ये बात इतनी ऑब्वियस है तो जो बड़े बड़े वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने अभी तक अपना YouTube चैनल शुरू क्यों नहीं किया? या फिर अगर आप भी अभी तक सोच ही रहे हो कि मुझे YouTube शुरू करना है लेकिन फिर भी आपने अभी तक क्यों नहीं किया है? रीजन बहुत सिंपल है, वो लोग YouTube से नहीं डरते हैं, वो डरते हैं अपनी करंट लाइफ को डिस्टर्ब करने से। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, सबकी बात अलग होती है, सबके वर्ड्स अलग होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सारे मैसेजेस में एक ही होती है कि भाई ऑफिस से आते आते थक जाता हूं, सबसे बड़ा रीजन टाइम नहीं मिल पाता है, या फिर 6 महीने बाद शुरू करूंगा, या अच्छा कोई कैमरा आ जाए, कोई माइक आ जाए, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। और अगर 6 महीने पहले के मैसेजेस देख लूं तो भी रीजन यही होता है। अब अगर क्या हो मैं आप लोगों को बोलूं कि यहाँ पर प्रॉब्लम टाइम की नहीं है बल्कि किसी और चीज की है, ये सुनकर शायद आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। हम सब लोग अपने आप से एक बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि हम उस चीज के लिए टाइम नहीं निकालना चाहते हैं जिसके रिजल्ट्स हमें इमीडिएट नहीं मिलते हैं। बहुत सारे लोग जिम भी इसी वजह से कंटिन्यू नहीं करते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि एक दिन में या दूसरे दिन में ही उनकी बॉडी पर रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। लोग बुक भी इसी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। एक 200 या 300 पेज की बुक को पढ़ना एक दिन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोगों को सब कुछ इमीडिएट चाहिए और इसी वजह से ये YouTube भी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले दिन कुछ भी नहीं मिलता है, ना दूसरे दिन कुछ मिलता है। और फिर हमारा दिमाग बोलता है कि यार इससे अच्छा तो मैं नेटफ्लिक्स पर वीडियो देख लेता हूँ, वहां से मुझे कुछ तो मिलेगा, एंटरटेनमेंट तो मिलेगा। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप YouTube सिर्फ पैसे कमाने के लिए स्टार्ट करोगे तो आप 6 महीने भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप YouTube को एक स्किल की तरह देखोगे तो चाहे आपका चैनल चले या ना चले, आप पैसे कमाओ या ना कमाओ, लेकिन आप बहुत बड़ी स्किल्स सीखोगे। आप वीडियो एडिटिंग सीखोगे, आप स्टोरी टेलिंग सीखोगे, आप थंबनेल बनाना सीखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सीखोगे कि अपनी खुद की पर्सनल ब्रांड कैसे बनाई जाती है। ये जो सारी स्किल्स है ये आपको हर इंडस्ट्री में वैल्यू देगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो। अब लोग बोलते हैं कि जॉब है इसीलिए YouTube स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एक्चुअल में मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आपके पास जॉब है तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है YouTube शुरू करने की, क्योंकि आपके पास हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी आ रही है, एक फिक्स्ड इनकम आ रही है और इससे आप व्यूज के लिए डेस्परेट नहीं होगे। हर वीडियो के साथ आपको ये नहीं सोचना होगा कि इस वीडियो पर मुझे पैसे कमाने हैं। आप अपनी जॉब की जो सैलरी है उसको सही तरीके से यूज कर पाएंगे। इसलिए नहीं कि आप कोई महंगा कैमरा ले लो या फिर महंगी लाइट ले लो शुरुआत में, बल्कि इसीलिए कि आप कोई अच्छी बुक ले सकते हो, उस बुक को पढ़ सकते हो और अपने YouTube जर्नी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक बुक है कंपाउंड इफेक्ट, इसमें ऑथर बोलते हैं स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस रिपीटेड टाइम क्रिएट अ मैसिव रिजल्ट्स। और मुझे लगता है YouTube से बेटर इसका कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। आप एक वीडियो से कुछ नहीं कर पाओगे, 2 वीडियो से कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप 100 वीडियो 150 वीडियो अपने चैनल पर डालोगे तो आप उनसे काफी कुछ सीख पाओगे और शायद वो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। अगर आपकी एक फिक्स सैलरी आ रही होती है तो आप मोनेटाइजेशन के पीछे नहीं भागोगे, आप पेशेंस रख पाओगे और YouTube जो है वो पेशेंस वालों को ही रिवॉर्ड करता है। इस वीडियो को एंड करने से पहले एक लास्ट
लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सोचो अगर 2032 का आपका वर्जन आज आपसे मिले तो वो आपसे क्या पूछेगा? वो आपसे यही बोलेगा कि थैंक यू, तुमने शुरू कर दिया था उस टाइम, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट चीज शुरू करना होता है, आगे तो सारी चीजें फ्लो में चलती रहती है। सबसे हैवी टास्क और सबसे बड़ी चीज ही यही है कि आपको शुरू करना है। यूट्यूब सिर्फ वीडियोस अपलोड करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी पूरी जर्नी को रिकॉर्ड करता है। इसीलिए कैमरा परफेक्ट होने का वेट मत करो, कॉन्फिडेंस होने का वेट मत करो, या फिर टाइम नहीं मिल रहा है इस तरह के बहाने मत बनाओ। जो भी है, जैसा भी है, जो भी आपकी स्किल है, कैमरा उठाओ और उसको रिकॉर्ड करना शुरू करो।